धन्वन्तरि समारंभा जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। गुरुकुल के ऊपर हम देख रहे थे, कुछ विचार चिंतन हमने गुरुकुल के ऊपर किया। तो गुरुकुल के लिए गुरु शिक्षा बहुत आवश्यक है, ये भी हमने देखा। गुरुकुल का ही एक स्टेपिंग स्टोन ये गृह शिक्षा होती है, जो घर की शिक्षा होती है। वहां जीवन की पहली पाठशाला होती है और माँ उसकी पहली शिक्षक होती है, वो हमने देखा। वैदिक पेरेंटिंग जिसका एक हम वर्ग लेते हैं, तो जो जो छोटी छोटी गलतियां माता पिता से होती है, उसकी एक ग्रंथि बालकों के अंदर हो जाती है और जीवन भर उससे एक दूरी बन जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि समाज की ये स्थिति है कि समझ का अभाव है। पिछली बार हमने देखा था कि एक तो सहनशीलता होना, एक कृतज्ञता होना, ये दो गुण है, वो परिवार को टिकाने के लिए बहुत आवश्यक है। गुरुकुल के लिए भी वो चाहिए। कहीं पर भी मनुष्यता की कीमत ये दो गुण से होती है। वो व्यक्ति कितना धनवान है, कितनी डिग्री ली है, कितना विद्वान है, उससे उसकी कीमत नहीं है, ये सब बाद में है। लेकिन सबसे पहले है उसमें कृतज्ञता कितनी है और सहनशीलता कितनी, वो कितना टॉलरेंस, जो पिछली बार देखा था, कितना कर पाता है। तो ये एक बहुत ही आवश्यक बात है कि जीवन की पाठशाला में अर्थात गृह शिक्षा में सबसे पहले बालकों को क्या क्या सिखाया जाए, उसमें जीवन जीने का तरीका उसको खास सिखाए। आज जहां पर हम कमी देख रहे हैं वो है जीवन जीना किसी को नहीं आता है, बालकों को नहीं सिखाया जाता है। इसके लिए जैसे पशु जीता है उस तरह से मनुष्य देख 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 कर सीखता है, उसमें देखता है वो भी बहुत कुछ गलत होता है तो वो गलत सीख जाता है। उसके पीछे उसके बाद उसका घड़तर अवसर नहीं आता है। और ऐसे ही जीवन की गाड़ी चलती है। तो इसके लिए हमको बहुत आवश्यक है कि घर घर पर गृह शिक्षा दी जाए। उसके पहले माता पिता को समझ लेना है कि घर पे उसको क्या सिखाना है, घर पे उसको क्या पढ़ाना है, घर पे कैसी शिक्षा देनी है। वो माता पिता ही नहीं जानते होंगे तो वो बालक में कैसे आ पाएगा, बालिका में कैसे आ पाएगा। तो सबसे अभी की काल की जो जरूरत है, कभी संक्रमण का काल है, इसके लिए जो पहली पीढ़ी सीख रही है तो मैक्सिमम वो सीखे और बालकों में दे, और बालक फिर बड़े होकर उसके बालकों में तब कुछ स्थिरता हो पाएगी। क्योंकि सब कुछ चला गया है, उस अवस्था में फिर एक से हमको सीखना है। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि गुरुकुल पे लोग इंटरव्यूज में आते हैं, बहुत लोग जुड़े भी है अभी, तो उसको गृह शिक्षा की जरूरत रहती है। उसको हम बता देते हैं कि आपके बच्चे को या बेटी को गृह शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, तो वो घर पर ही आप पढ़ाए, गुरुकुल जैसा वातावरण दे, तो उसको गुरुकुल का वातावरण अलग नहीं लगेगा। तो कभी कभी हम क्या कहते हैं कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और उसके बाद एक उम्र हो जाने के बाद बालक ढल नहीं पाता है। इसके लिए कौमारात आचरित प्राज्ञ भक्तान भागवतान ऐसा बताया है कि कुमार अवस्था से भी उसको अच्छी आदत डाले। तो क्या क्या अच्छी आदत है? तो सबसे पहले जो सर्वोत्कृष्ट गुण जीवन का है वो स्वावलंबन है। अपना काम खुद से करता व्यक्ति वो स्वावलंबी है। वेदांत में बताया गया है कि जिसको दूसरे की आवश्यकता न पड़ती हो वो मन से बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति है। कि जिसको मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं चाहिए, जिसको अधीनता नहीं चाहिए, जो पराधीन नहीं है, उसको आत्मा की दृष्टि से सबसे ऊपर है। उसी तरह से जिसके काम दूसरे को नहीं करने पड़ते हैं, जो स्वयं ही अपना काम कर सकता है, ऐसे जो व्यक्ति है वो जीवन में उत्तमता को प्राप्त करते हैं। इसके लिए सबसे पहला
जिसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया है। और गुरुकुल पे भी ज्यादा से मतलब बहुत जो लोग आते हैं इंटरव्यू में, उसमें से बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो उनके माता पिता ये नहीं सिखाते हैं, वो है स्वावलंबन। उसके कारण क्या होता है, देखिए, आप यहाँ भेजते, आप वहां पर उसको काम करने नहीं देते हैं, और वो आप मानते हैं कि आप उसको सुविधा दे रहे हैं कि अपनी थाली नहीं धोनी है, चलो मैं धो देती हूँ, मैं हूं ना आपके लिए, तो देगी। कपड़े आपको नहीं धोने हैं, मैं धो दूंगी, बराबर। आगे क्या होता है, उससे गुरुकुल पे आता है तो उसको खुद की खाली थाली धोनी होती है। थाली धोते वक्त रोना आ जाता है, यहाँ गुरुकुल पे हम देखते हैं। बात नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, तो भी रोना आ जाता है उसको। क्यों रोना आता है? क्योंकि वो उसको उसी समय माँ याद आती है थाली धोते वक्त, कि घर पे था तो माँ धो देती थी, यहाँ तो कोई नहीं है मेरा, तो एक अकेलापन महसूस करता है। फिर कपड़े धोने होते हैं, वहां पर भी क्योंकि आप यदि सिखाते वहां पर हाथ से ही धोता तो उसको कुछ अलग नहीं लगता, लेकिन ये उसके शोक का कारण बन जाता है। जो एक बहुत आनंदपूर्ण घटना है कर्म की, भगवत गीता जिसको कहते हैं कि कर्म में आनंद आना चाहिए, वो आनंद पूर्ण घटना है, वो उसके लिए बहुत बड़े दुख की घटना हो जाती। और इसके लिए हमने वीआईपी किसको हो, वो वीआईपी है। जो कुछ न करता हो, मतलब जिसका काम जिसको न करना पड़ता, वो हमारे लिए वीआईपी। काम करने को दूषण मानना पतन है। तो ये आप खास याद रखें कि इसको स्वावलंबन पहले सिखाइए, पहले स्टेप है उसको अपना काम जितना जल्दी हो सके, 5 साल के ऊपर जितना जल्दी हो सके उतना अपना काम हाथ से करने की आदत डालनी, तो आलस्य नहीं आएगा जीवन में कभी भी। तो वो व्यक्ति बहुत कुछ बातों पर दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो ये एक अधीनता को त्याग दे, स्वावलंबी बने। दूसरे की अधीनता नहीं चाहिए, व्यक्ति की, अपना काम खुद से कर सके, ऐसा स्वावलंबी हो। दूसरा है साधन अधीनता, ये बहुत बड़ा दोष है। हमको भी ऐसा है, देखिए, मनोरंजन के साधन के बिना नहीं चलता है, कोई एक साधन के बिना नहीं चलता है, किसी को किसी के बिना नहीं चलता है, सीरियल के बिना किसी को नहीं चलता है। वो बनाई हुई एक अधीनता है। बच्चों को यदि ये आदत डाल दी तो गहरे में आदत बैठ जाती। कोई भी आदत बच्चे को यदि आप डालते हैं तो गहरे में बैठ जाती है, वो छूटनी बहुत कठिन होती है। टीवी की हो, वीडियो की हो, गेम की हो, कोई भी आदत वो गहरे में बैठा लेता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा संस्कार वो ग्रास्प कर लेता है। तो आपको लगता है कि क्या हो गया, टीवी ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर प्रभावी होते हैं, वो बहुत ही उसके सबकॉन्शियस में इफेक्ट करते हैं, असर करते हैं। तो वो जिद्दी बनता जाएगा, क्रोधी बनता जाएगा, नम्रता बिना का बनता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा वो बनता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उसका कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो ये आप खास ध्यान रखें कि उसको साधन अधीन मत बनाइए। तो ये दूसरी बात है। पहली बात हमने बताया स्वावलंबन का शिक्षण दे, अपना काम हाथ से करने की आदत डाले। और दूसरी बात, साधन अधीनता नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की आदत, वीडियो देखने की, सुनने की, वो सभी आदत डाले तो उसका विकास आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा, उसकी बुद्धि है वो कितना सर्जन कर सकती है। क्योंकि हमेशा बच्चों में जो न्यूरॉन्स बनते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से हमेशा कल्पना से सर्जनात्मक यात्रा पर हो जाता है। हमेशा उसकी कल्पना है, उसको ये सर्जन करना चाहता है, वो सर्जनात्मकता का रूप देना चाहता है अपनी कल्पना को। इसके लिए देखो वो नौका बना रहा है। अभी कल बारिश आई थी तो सब बच्चों ने नौका बनाई थी। मैंने, कोई किसी ने बताया नहीं था, लेकिन एक बारिश आई, पानी आया, वो आया तो कागज की नौका बना दी एकदम व्यवस्थित। लोग कहते थे कि ये देखो कागज बता दिए, मैंने कहा नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा किया आपने। क्यों? क्योंकि एक सर्जनात्मकता की आदत डाल दी।
तो उसी से ये सर्जन कर पाएगा, आज कुछ परसों कुछ परसों कुछ। जब हम उसको कोई साधन पे लगा देते हैं, उसकी पहला काम ये होता है, पहली इफेक्ट ये होती है, पहली असर ये होती है कि उसको सर्जनात्मकता उससे निकल जाती। सर्जन करने, देखिए टीवी देखा 3 घंटा, वो सर्जन शक्ति मर जाती है। और धीरे 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 वो आई तो धीरे धीरे उसको मर गई सर्जन शक्ति। इसके लिए आज बच्चे में देखिए सर्जनात्मकता नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, उत्साह नहीं, कुछ करना नहीं है, तो जीवन आलसी बन जाता है, प्रमादी बन जाता है। और हमारे यहाँ बताया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो आलस्य है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। और बालक एक बार आलसी बन गया कि वो कोई काम का नहीं रहता है। और उसके माता पिता सबसे बड़े शत्रु है। और कोई शत्रु तो उसको शरीर से मारेगा, कदाचित मारेगा तो, लेकिन इसके माता पिता ने मन से ही मार दिया है, आलस सिखाकर। तो ये अपने घर का वातावरण आप ऐसा बनाए कि इसमें आलस न हो, प्रमाद न हो, बिल्कुल। तो ये दूसरी बात है, साधन अधीनता वहां पर नहीं होनी चाहिए। गुरुकुल के बैठने के लिए ये बहुत आवश्यक है। आप चाहे गुरुकुल में बिठाओ या ना बिठाओ, लेकिन जो जो उसको जीवन में आपकी तरफ से देना है वो पूरा होना चाहिए आपकी तरफ से। फिर उसकी तरफ से कुछ अपेक्षा रख सकते हैं। परिवार व्यवस्था इतनी बड़ी चली, गुरुकुल व्यवस्था ने परिवार व्यवस्था को खड़ा कर दिया, एकदम समाज में जिंदा कर दिया। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि गुरुकुल एक सामाजिक व्यवस्था बन गया था। उसका कारण उसने सिखा दिया था, व्यक्ति के जीवन के उन्नतता को दिखा दिया, आकाश के छू गई बुद्धि जिसकी। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जीवन का अति उत्तम ध्येय, अति उत्तम लक्ष्य, अति उत्तम स्वभाव क्या होना चाहिए। तो ये एक बताया, तो बालकों को बड़ा बनाना है, अच्छा बनाना है, ये तो सबका लक्ष्य है। तो खास करके इसमें गुणों का सिंचन बचपन से ही चालू कर दे। चाहे गुरुकुल में आप भेजे चाहे न भेजे, लेकिन भविष्य के लिए बहुत बड़ी एसेट बालक बनने वाला है। और यदि वो कुपुत्र बना तो सबसे ज्यादा दुख आपको ही होने वाला है। उसका तो जीवन नर्क होने वाला है, लेकिन आपका भी होने वाला है। तो 1 घंटे कम से कम उसके लिए निकालिए। हम बुधवार को तो ये सेशन लेते ही है, गुरुकुल के लिए क्या क्या जरूरी है उसके गुण। और ये मैं केवल कल्पना नहीं कर रहा, हमने बच्चों का देखा है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरित होते हुए बच्चों को देखा है कि बच्चों पर वातावरण का कैसा प्रभाव हो जाता है, वो भी हमने देखा है, कैसे बच्चा बदल जाता है। बिल्कुल, एक क्रिकेट के पीछे दीवाना व्यक्ति को ये वातावरण ऐसा मिलता है तो कैसे वो भूल सकता है। तो ये है कि वो भूल सकता है, वो बदल सकता है, हमको केवल उसको वातावरण देने की जरूरत है। तीसरी बात, उसको नम्रता सिखाई। बड़े बड़े गुरुकुलों में मैंने देखा कि, और जहां पर 2-3 गुरुकुल में मैंने पढ़ाया, पहला मेरा नियम था कि बच्चा यदि नम्र नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसको, कभी भी, एनी कॉस्ट में नहीं पढ़ाऊंगा उसको। क्योंकि भगवान जैसे भगवान भी अपेक्षा रख रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये तो अपेक्षा रखनी ही चाहिए कि उसको नम्रता सिखानी, बड़ों को झुककर कैसे बोलना है, बड़ों के सामने कैसे बैठना है। अब कभी आश्चर्य लगता है हमको, बड़ी बड़ी स्कूल के लोग यहाँ आते हैं, खुद के पापा स्कूल चलाते हैं और 400-500 लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। ऐसे स्कूल वालों के बच्चे भी यहाँ आते हैं, सीधा हम सोफा पर बैठे हैं, सामने सोफा पर वो बैठ जाते हैं पैर फैलाकर। मुझे आश्चर्य लगता है। अब मैंने पूछा उनको कि आपके पिता ने कभी ये सिखाया नहीं आपको कि किस तरह से बड़ों के सामने बैठना चाहिए? ओ नहीं, उसमें क्या सीखना है, बात नहीं की, बोल नहीं कभी नहीं। तो मुझे आश्चर्य लगा कि ये क्या सिखा रहे होंगे स्कूल में। यदि खुद के बच्चे पर उसको नहीं सिखाया है तो स्कूल पर अब क्या सिखाते होंगे, या पता भी होगा कि नहीं कि नम्रता जैसा कोई गुण होता है और वो जीवन में लाना जरूरी होता है, और वो भी बालकों को सिखाना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि एक बार व्यक्ति जड़ बना, क्रोधी बना बचपन में, उसका क्रोध निकालना बहुत कठिन हो जाएगा।
और ऐसा मैंने देखा है, जो सन्यासी भी बनता है, बड़े से बड़े सन्यासी को मैंने देखा है जो बिल्कुल अपनी सारी संपत्ति छोड़ देता है, सारे संबंधों को लात मार देता है, अपने कपड़े तक छोड़ देता है, पूरा इतना त्याग करता है, भोजन का भी त्याग कर सकता है महीनों महीनों तक। माशक श्रमण जिसको एक एक महीने का उपवास कर सकता है, एक महीना अन्न के बिना रह सकता है, पानी के बिना रह सकता है, इतना त्याग कर सकता है, खुद अपनी संपत्ति लुटा सकता है, धंधा छोड़ सकता है, व्यापार छोड़ सकता है, घर वाले को छुड़ा सकता है, वो भी व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, अपना क्रोध नहीं छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो गहरे में बैठ गया है बचपन से, उसकी ताकत नहीं है, कितना भी वो बड़ा हो जाए वो छोड़ नहीं सकता है। इसके लिए उस डाले से पहले ही, वो होने से पहले ही हम ध्यान रखेंगे कि बच्चों को नम्रता सिखाएंगे, बड़ों के सामने कैसे झुककर प्रणाम करना है, कैसे उसका स्वागत करना है, कैसे उसके साथ बात करनी है मधुर भाषा। तो ये मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बोलूंगा तब ये होगा, लेकिन एक पहली नम्रता स्किल, बड़ों के साथ उसका उचित व्यवहार होना चाहिए। पहले के राजा के लोग भी ये सिखाते थे, राजा थे, उसका एक कुंवर था राजकुमार, उसको भी ये शिक्षा दी जाती। ऐसे तो उसके सामने तो सब छोटे होते हैं, तो भी उसको ये शिक्षा दी जाती है कि उम्र से बड़ा है, कर्म से बड़ा है, कोई विद्वान व्यक्ति आए तो उसके सामने किस तरह से। और ये भारतवर्ष की तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो विदेशी लोग को भी प्रभावित करती थी, इसके लिए वो यहाँ पर पढ़ने आते थे, सीखने आते थे। तो ये गुणों की बहुत जरूरत रहती है जीवन में। आज हमने वो गुण विहीन कर दिया है हमारा जीवन, बालकों के ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है, इसके लिए वो भी गुण विहीन होते जाते हैं। और ये गया कि पशु और मनुष्य में बहुत कुछ फर्क नहीं रहेगा। इसके लिए जो जो लोग गुरुकुल में आना चाहते हैं, इसका सिंचन बचपन से ही आपके यहाँ हो। गुरुकुल पे तो हम सिखाते हैं, तो ये फल जो आएगा वो एक उत्तम फल आएगा, उत्तम समाज का निर्माण होगा, और आपको वो देखकर आनंद रहेगा। आपकी बेटी हो, बेटा हो, बड़ा होगा, तब आपको उसके व्यवहार से प्रसन्नता हो तो आप मानो जीवन में बहुत कुछ जीत गए हैं। आपके पास हो सकता है तो फैक्ट्री ना हो, कुछ इतना पैसा ना हो, लेकिन आपके पास एक संतोष होगा। और वो हम देखते हैं आज वृद्धाश्रम में जब जाते हैं तब उसके उसके यहाँ पर जलन होती है, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा जो दुखी कर सकता है ना, वो मनुष्य ही कर सकता है, पशु इतना दुखी नहीं कर सकता है। और मनुष्य में भी जो अपना होता है वही सबसे गहरा दुख पहुंचा सकता है। मैंने ऐसे ऐसे माता पिता देखे हैं, अटैक आ गया है, वो किसी ने गाली दी और अटैक आया हो, ऐसा आज तक लगभग नहीं बना है किसी के जीवन में। लेकिन अपनी बहू ने कुछ शब्द कह दिए, गाली दी, अपमान कर दिया और अटैक आ गया हो, ऐसे मैंने कई सौ केसेस देखे। तो वो आप जब उम्र बढ़ेगी तब आपको वो पता चलेगा कि संस्कार का क्या मूल्य होता है, उसका उसकी क्या वैल्यू होती है, वो तब रियलाइज होगा। तो इसके लिए हम पहले से बताते हैं, गुरुजी ने जो ये बड़ा मिशन दिया है समाज को संस्कृत करने का, जो गुरुकुल का कार्य है, समाज में संस्कृति का उत्थान करने का, वो गुरुकुल का प्रमुख कार्य है, प्रमुख दायित्व है। तो उसमें सबसे पहली शुरुआत वैदिक पेरेंटिंग से, गृह शिक्षा से है। गृह शिक्षा अर्थात प्रथम ही माता प्रथमो गुरु, माता ही प्रथम गुरु है। तो माता को तो ये मैं चाहता हूं कि ये सभी हिंदुस्तान की माता ये शिक्षण ले, क्योंकि ये शिक्षण आज बिल्कुल घर से चला गया है। इसके लिए ये घर नरक बन गया है, हमारा जीवन नरक जैसा बन गया। हमारे जीवन में भाव नहीं है, कोई उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, कहीं प्रेम नहीं है। तो इसके लिए बच्चों को ये खास सिखाए, नम्रता का गुण जीवन में लाना ये बहुत आवश्यक है। बच्चा चाहे और पढ़ाई करे न करे, ये सब आ जाएगा तो आप मानिए कि वो बहुत कुछ कर सकता है। अपने जीवन में आप जितना कल्पना नहीं कर सकते हैं उतना वो कर सकता है। लेकिन शुरू जरूरत है कि उसकी शक्ति को पहचानना और उसकी शक्ति को एक उच्च लक्ष्य की तरफ प्रवाहित करना, उसके लिए सारे गुणों की आवश्यकता रहती है।
तो मैंने 3 बातें आज बताई। सबसे पहला मैंने बताया कि वो स्वावलंबी होना चाहिए। पहला कि उसका काम खुद से करने की आदत डालेंगे, उसके जीवन में आलस्य नहीं रहे। ये आलस को निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है, ये अपना काम खुद करने की आदत डालना। दूसरा, साधन अधीनता नहीं रहेगी, प्रमाद नहीं रहेगा। कोई भी प्रकार की साधन की अधीनता, टीवी है, वीडियो है, मनोरंजन के साधन है, वो नहीं रहना चाहिए। गुरुजी ने इसके ऊपर बहुत बड़ा विचार किया है कि क्या साधन अधीनता से होता है। तीसरी बात यह सिखाई कि उसमें नम्रता का, कि वो बहुत आवश्यक है कि वो नम्र बने। और खास करके चौथी बात, उसमें उदारता, कोई देने का गुण आना चाहिए। जीवन में व्यक्ति लेता है तो सामने उसको देने की भी आदत डालनी। तो आदान और प्रदान सिखाना है। इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने की आदत। हम यहाँ पर वृक्ष को पानी पीने की आदत ये डालते हैं, आदमी तो मिल जाते हैं, उसके लिए सैलरी भी होती है उसकी, कि पौधों को पानी पिलाना तो माली रखते, उसका काम होता है। तो बच्चों को क्यों, उसको तो जिम्मेदारी है तो कर ही देगा, तो भी बच्चों को क्यों पिलाते, सिखाते हैं। पक्षियों को दाने डालने के सिखाते हैं, चींटियों को डालने से, कुत्ते को रोटी देना क्यों। वो तो कर सकता है आदमी, एक आदमी रख दिया है वो सब कुछ कर सकता है, तो बच्चों का क्यों टाइम खराब करना। ये टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है, ये मन को व्यापक करने की बात है। हम कभी कभी कोई घर पे जाते हैं, अनेक जगह पर प्रवास होता है, तो ऐसा होता है कि 3 मंजिले का मकान हो, लेकिन मकान पे हम उतारा देखते हैं, मकान पर घर पर जगह ज्यादा न हो वो चलता है, यहाँ पर जगह, दिल पर जगह ज्यादा होनी चाहिए। आज क्या है, एक बड़े बड़े मकान में रहते हैं, उसके दिल बहुत छोटे होते हैं। आज देखते हैं हम लोग, ये पूरा रियलाइज करते हैं हम, क्योंकि छोटी से छोटी झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक में रुका हूं। तो ये पूरी की पूरी यात्रा की है, छोटे से छोटे आदिवासी गांव में भी रुका हूं मैं, और राष्ट्रपति भवन में भी मैं रुका हूं, और दोनों को मैंने कंपेयर किया है, और दोनों में मैंने देखा है, बीच वाले सभी में, कि खास करके बच्चों को जो बड़ा दिल रखने का होता है, एक व्यापक दृष्टि रखने की होती है, एक देने की आदत होती है, एक दूसरे की केयर लेने की जो आदत होती है, वो कहीं पर भी मैंने देखी। और वो सबसे बड़ा घातक होता है स्वभाव के लिए। इसके लिए बच्चे को संकुचित न बनाए, उसको व्यापक बनाए, उसको देने की आदत डाले। इसके लिए वो धीरे 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 वो सीखता जाएगा देने का, और वही वो जीवन में घटित होगा। तो धीरे धीरे न समझते हुए उसका मन व्यापक बनता जाएगा। मन के ऊपर ऋषि मुनियों ने हजारों साल प्रयोग करके एक व्यक्ति निर्माण का कार्य किया भारत भर में, और भारत का ये जो कार्य है वो पूरे विश्व में जा गया, कि आदर्श से आदर्श मनुष्य निर्माण, जो मनुष्यता का निर्माण जो भारत ने किया, वो कहीं पर नहीं हो सका, कोई तत्वज्ञान में नहीं हो सका, कोई फिलोसोफर नहीं कर पाया। तो ऋषि मुनियों की अप्लाइड फिलोसॉफी, उसको जीवंत तत्व ज्ञान कहते हैं, जीता हुआ तत्व ज्ञान। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है। ऐसी क्लू देकर हमारे तो गुरुवर्य ने बहुत सारे युवाओं को जीवन बदल दिया, उसके स्वभाव तक चेंज हो गया, वो कैसा एक आदमी था और कैसा बन गया दूसरा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं। इसके लिए हम बताते हैं, ये वैदिक पेरेंटिंग का जो वर्ग है, उसके गुरुकुल की तैयारी तो है ही, लेकिन जीवन में उसको आपने कुछ दिया। माता पिता का कर्तव्य तब निभाया कहा जाएगा जब 5 साल तक, 7 साल तक बच्चा जब तक आपके पास हो, आप ये सभी ध्यान रखें। तो ये वैदिक पेरेंटिंग ये बहुत आवश्यक बच्चों के लिए होता है, और गुरुकुल की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सिखाए, घर पे ऐसा वातावरण निर्माण करे, आप लोग, हम लोग सब मिलकर, माता पिता वगैरह, और बालकों को दे। तो कम से कम
बालक जो गलत सीख रहा है वो तो अटक ही जाएगा। जो टीवी से, वीडियो से वो हम देख रहे हैं कि कितना उसमें मानसिक स्तर का जो शिक्षण होता है वो कितना प्रभावशाली होता है, और अभी जो गलत सीख रहा है उसका भी कितना गहरा प्रभाव होता है। तो कम से कम थोड़ी बातें आज सीख कर उसके जीवन को दृढ़ करने का, उसके जीवन को बदलने का प्रयत्न करें अपने बच्चों को। बार बार हम इंटरव्यू यहाँ पर लेते हैं, जो बच्चा गुरुकुल के लिए तैयारी करके आता है उसमें हम सब ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें ये बातों की कमी रह गई। तो ये कमी घर पर पूरी हो सकती है अच्छी तरह से, क्योंकि माँ ही यदि वो सिखाएगी स्वावलंबन, उसका अनुशासन करेगा पिता, उसको सिखाएंगे, तो कोई बच्चा नहीं है जो सीखना न चाहता। लोग बहुत बताते हैं कि इसको प्रगति नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम माता पिता को एक ही कहते हैं कि आप उसके कंधे से उतर जाओ। उसको तो आगे बहुत बढ़ना है, लेकिन आप उसके कंधे पर बैठे, आप उसको चला रहे हो कि ओ मत कर, ओ मत करो, ओ करो। उसका काम खुद करने दो, उसको थोड़ा घड़तर करने दो, उसको थोड़ा अपना जीवन विकास करने का चांस दो, उसको खुला आकाश दो। क्योंकि अभी गुरुजी बार बार बताते हैं, ये कहकर मैं पूरा करूंगा, बाद में हम प्रश्नोत्तरी लेंगे, कि पंछी को भी इतनी बुद्धि है कि आकाश में न तो कहीं किसी बात की निश्चितता है। अब देखो आकाश में क्या निश्चित है? रोटी निश्चित है? नहीं है। बनी बनाई पूड़ी कोई देता है? नहीं देता है। उसको नमकीन कोई देता है? नमकीन नहीं देता है। मिर्ची देता है? मिर्ची नहीं देता है। ये सब कुछ मिलता नहीं है आकाश में। तो पिंजरा का पोपट, तोता, पिंजरे वाला जो तोता होता है वो अपने बच्चों के लिए क्या चाहता है? पिंजरा चाहता है जिसमें ये सब कुछ मिलता है। पिंजड़े में सब कुछ मिलता है, नमकीन मिलती है, मिर्ची मिलती है, सब कुछ है। तोता क्या चाहता है अपने बच्चे के लिए? तोता चाहता है कि मेरा बच्चा पिंजड़े में न रहे। पिंजड़े में सब कुछ है, आकाश पर कोई निश्चित नहीं। तो तोता का बच्चा तोता अपने बच्चे को पिंजड़ा न देकर खुला आकाश देता है, और मनुष्य इतना संकुचित हो गया है, इतना गिर गया है कि वो आकाश छोड़कर पिंजड़ा दे देता है। वो कंफर्ट बना देता है कि ये सब कुछ मिल जाए, मिर्चा मिल जाए, इसको नमकीन मिल जाए। तोता इतना बुद्धिशाली है कि वो सब कुछ जानता है कि ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी आकाश का दाव लग गया है यहाँ पर। उसके आंख में तो आकाश है, लेकिन पांखों में नहीं। पांख वहां ना नहीं जा सकती, पंख नहीं उड़ सकते वहां पर। आंख देख सकती है आकाश को, बस इतना ही दर्शन मात्र है। तो ये गुरु जी बार बार बताते थे कि बच्चों को पिंजड़ा न दो, पिंजड़े से छुड़ाओ, उसको व्यापक आकाश। उसके बाद हजारों संभावनाएं हैं, हजारों उसके ऊपर संभावना है, उसके पास अनंत शक्ति है। तो उसका वो उपयोग कर सके, ऐसा उसका स्वभाव बनाओ, ऐसा वातावरण उसको दो। तो यही आप घर पे ऐसा वातावरण निर्माण करना है हम सबको, ताकि हमारी अगली पीढ़ी सक्षम बने, अगली पीढ़ी स्वावलंबी बने, अगली पीढ़ी आत्मविश्वास पूर्ण बने। तो एक जीवन में उत्साह, उमंग और सच्चा अध्यात्म हमारे जीवन में उतर जाए। सच्चा अध्यात्म वो नहीं है कि बालक माता पिता को छोड़कर भजन गाने चले जाए या फिर कहीं मठ मंदिर में चले जाए। ये सच्चा अध्यात्म। सच्चा अध्यात्म ये है कि अपना जीवन में वो उत्साह भरे। और ऐसा आज करते हैं, उसकी भी मैं दुख की बात बताता हूँ कि वो जहां जा रहे अध्यात्म के नाम पर, वहां पर भी उसको जीवन का शिक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर जो बता रहा है उसको भी कुछ शिक्षा पता नहीं होती है। इसके लिए हम बताते हैं कि युवा बच्चों को यदि कुछ देना है तो ये सबसे बड़ी एसेट है उसके जीवन की। वो देने का समय बचपन ही है, बाद में वो नहीं दे सकता है। कोई भी राजा महाराजा भी नहीं दे पाए हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करवाइए। उसके बाद गुरुकुल पे लाए, गुरुकुल पे योग्य लगा, उसकी आपकी तैयारी रही तो हम उसको लेंगे, नहीं तो तैयारी करने के लिए आपको बताएंगे। तो ये एक व्यवस्था को खड़ी करनी है पूरी, ये गुणों का सिंचन करना है बालकों में। इसके लिए मैंने इतना बताया। गुरुकुल के विषय में किसी को प्रश्न है तो भी वो कर सकते हैं जी।
हाँ राजेश जी। शिव प्रसाद गारू। हाँ हेलो। हाँ, अनम्यूट करिए किसी किसी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जैसे हाँ हाँ गुरुजी, हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे हम बच्चों को ये कैसे पता लगाएं कि इसमें क्या गुण है, या आयुर्वेद में क्या ऐसा सिस्टम है कि बच्चों को पता चल जाए कि आगे किस फील्ड में जाना चाहता है। आज के हाँ टाइम पे ऐसा है कि डॉक्टर है वो अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाएगा, हाँ इंजीनियर है वो इंजीनियर में ही डालेगा। हाँ। तो ऐसा क्या देखें बच्चे में कि वो जो उसमें टैलेंट है वो उभर के आए। अब देखिए, वो पूरी की पूरी जो बात है वो ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। तो यदि उसके कुछ क्लू है वो हम पेरेंटिंग के विषय पर बताते हैं। वो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कुछ बातें होती है जो उसके लक्षण से पता चल जाती है, जो कुछ बातें आपको नहीं चलेगी। उसके लिए कुछ जैसे मास्टर व्यक्ति होता है कोई एक फील्ड का, उस तरह की शिक्षा का वो विषय है, लेकिन उसके लक्षण ऐसे बता देते हैं, उसका स्वभाव ऐसा बता देता है, उसकी प्रकृति ऐसा बता देती है कि भाई वो किस लाइन पे जाएगा तो संतुष्ट ज्यादा रह पाएगा। आज क्या है, व्यक्ति सफलता को देखकर, पैसे को देखकर ये निर्णय लेता है कि उसको क्या बनाना है। डॉक्टर बनाना है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाता है, डॉक्टर की ज्यादा महत्ता है समाज में, इसके लिए वो डॉक्टर बनाना चाहता है। इसके लिए वो अंतर का जो बनना था उसका, वो रह जाता है। वो किसी के दबाव पे आकर, किसी के प्रभाव पे आकर डॉक्टर भी बन जाता है, सफल भी हो जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक कोरापन था जो जीवन में, वो रह जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक रीति बताई थी जो 6 महीने की थी। उसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता था गुरुकुल पे, उसके बाद उसका एडमिशन हो या कुछ मार्गदर्शन दिया जाता था। इसकी एक विधि है पूरी। समय रहा तो मैं उसके ऊपर भी कभी एक शिविर लूंगा, सेशन लूंगा, कुछ भी, लेकिन एक विधि है। उसके लक्षण से भी पता चलता है कि वो क्या क्या बनना चाहता है। जनरल वो बताए कुछ नहीं, उसकी रुचि आप जान सकते हो, उसका कार्य कुछ न हो तब वो क्या करता है। आपने पुस्तक सभी दी है, लेकिन रसपूर्वक क्या पढ़ता है। सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो बचपन से ही पता लगने लगता है कि उसका माइंड कहाँ पर ज्यादा, उसका रस का विषय कौन सा बनता जाता है। तो ऐसे आप उसको लगा सकते हो पता। नहीं है तो फिर उसको बड़ा हो जाए, थोड़ा बड़ा, तो उससे पूछ सकते हो कि भाई क्या बनना है, उसको महत्व समझे। एक तो ये होता है कि उसके पास कुछ यदि लक्ष्य न हो, इच्छा न हो, ऐसा ही नहीं है कि सब बालकों को ऐसा होता ही है, पता ही नहीं होता है किसी को क्या, तो आप उसको अच्छे से अच्छी लाइन पर रस जगा सकते हो। आयुर्वेद है और है, ऐसे वक्ताओं को सुना सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो, पुस्तकें पढ़ा सकते हो उसको अच्छी अच्छी, तो रस जागृत होगा उसको। क्योंकि जैसा व्यक्ति देखेगा ऐसा ही वो बनना चाहेगा। तो स्टेटस किसका है? डॉक्टर का है। यदि आपको उसको अच्छा बनाना है, मतलब वैद्य, तो उसकी बातें करनी है, उसका रस निर्माण करना है। तत्वज्ञानी व्यक्ति बनाना है तो उसका रस निर्माण करना है। ऐसा बहुत कुछ तो हमारे भी हाथ में होता है कि उसको रस जागृति हो तो स्वयं अंतर से वो प्रेरणा आती है बनने की, क्योंकि हर एक व्यक्ति जीवंत है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि उसकी क्या इच्छा है। यदि ऐसा न पकड़ में आए कि ऐसा कुछ विशेष नहीं है, तो अच्छे से अच्छे जो, ऐसा नहीं कि जिस लाइन में पैसा हो, लेकिन जिसमें आपको लगता है कि ये इसके लिए उत्तम होगा, तो ये आप उसके लिए कुछ भी ऐसे कोर्सेज करा सकते हैं, इसको पढ़ा सकते हैं इस तरह के। और कुछ बने चाहे वो भौतिक लाइन में, लेकिन कम से कम उसको जो जीवन की शिक्षा है वो तो कॉमन होती है। वो चाहे डॉक्टर बने, वो चाहे इंजीनियर बने, लेकिन ये कॉमन शिक्षा है, वो तो सबके लिए लेनी जरूरी है, जो गुणों की शिक्षा है। क्योंकि वो कुछ भी बने, वो शादी तो करने वाला है, कुछ भी बने परिवार तो उसका होगा ही, कुछ भी चाहे बने तो भी उसका स्वभाव तो उसका अच्छा होना ही चाहिए। तो ये सब प्रारंभिक है, उसकी शिक्षा मेरे हिसाब से माता पिता को देनी चाहिए। और आप जो कह रहे हैं वो साइंटिफिक वे से भी हम उसका पता करते हैं कि बालक का रुझान, बालक का जो सीखने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, वो किस विषय पे ज्यादा है, किस विषय को वो ग्रास्प करना चाहते हैं, कौन से विषय को वो रसपूर्वक पढ़ता है। तो ये 1 2 3 विधि है
आप जब शिविर में हमारी आएंगे तो बच्चों का भी हम करके भी बताते हैं, बहुत बच्चों का, कि ये बच्चों के लिए ये आदर्श है, ये बच्चों के लिए ये योग्य है, ये बच्चों के लिए कला योग्य है, ये बच्चों के लिए कुछ विद्या योग्य है। लेकिन साधारणता से कुछ बातें ऐसी है जो जीवन में अनिवार्य है, उसका तो शिक्षण आपको कोई भी लाइन में जाने से पहले देना ही पड़ेगा। जो गुणों का होता है शिक्षण, वो शिक्षण की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इतना ही। शिविर में लाएंगे तो हम भी उसको देखकर ऑब्जर्वेशन करके काउंसलिंग करके बता सकते हैं, आप भी उसको जान सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, प्रश्नोत्तरी करनी पड़ेगी, उसको जांचना पड़ेगा, उसका रुझान का है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई निर्णय पर आ सकते हैं। जी, और कोई? जी। हाँ, आगे। हाँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके। आज जयदेव जयदेव प्रधान जी। गुरु जी प्रणाम। मेरा हाँ। 6.5 साल का बेटी है और एक 3 साल का बेटा है। हम्म। दोनों को गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहा हूँ घर में, इसलिए जी 5 साल से टीवी बंद है, मोबाइल भी नहीं दे रहा हूँ। जी। इधर तो बांग्ला में मतलब मछली बहुत ज्यादा होता है, इसको भी बंद किया मैंने, और मेरा हाँ। धर्मपत्नी भी नहीं खा रहा हूँ अभी। हाँ। ये पूछना था, तैयार करने के लिए, अभी तो 8 साल में बेटी जाएगा, उसके तैयार करने के लिए जिज्ञासा बहन जी का जो रचित था गुरुकुल गीत गंजन, वो सिखा रहा हूँ। जी। लेकिन क कहानी और ख से खेल, वो दो हाँ। नहीं हो पा रहा है। हाँ। ये होगा थोड़े ही दिन में हम ये निर्णय करने वाले हैं कि जिज्ञासा एक आपको कहानी सुनाएगी, और उस कहानी आपको बच्चों को सुनानी है, क्योंकि कम से कम 100 कहानियां माता पिता को आनी चाहिए, क्योंकि बच्चा है वो जैसा अन्न का भूखा होता है उतना ही कहानी का भूखा होता है। एक जो भूख को हम पूरी नहीं करते हैं तो हम दोषी होते हैं, वो है अन्न की। मानो बच्चा रो रहा है और आपने रोटी नहीं दी, तो आप क्या होंगे? कितने बड़े गुनहगार हैं आप। बच्चा रो रहा है, उसको रोटी नहीं दी आपने, तो क्या होगा? उसका उसका एक भाग शरीर का विकसित नहीं होगा। वो देखते हम न्यूट्रिशियंस की कमी होगी। ये भिखारी के बच्चों में उसको हम स्वर्ण प्राशन देने जाते हैं, गांवों के जिसको स्लम्स कहते हैं उस एरियाज में जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि भाई ये इसका कुछ उस तरह से कहानी का है। कहानी बालकों को यदि नहीं कहते हैं, उसका एक हिस्सा जो मन का है वो भरता नहीं है कभी भी। तो कहानी बालकों को अन्न के जितनी आवश्यक होती है, छोटे बालकों को खास करके अन्न के जितनी आवश्यकता कहानियों की है, इसके लिए देखिए हमने उसके लिए गीत बनाया है, जिज्ञासा ने ही बनाया है। आपने सुना होगा वो, कहानियां कहानियां गुजरे वक्त की है, निशानियां निशानियां है, पाठ है जो पाठ है सिखाना, जो सीख है कहानी, जो कुछ भी बताना है तो मंत्र है कहानी। तो कहानी का ये मंत्र इतना अद्भुत है, आपको पता होगा। ये भारत में ऋषि मुनियों ने ये पूरी खोज की कि व्यक्ति के मन को क्या चाहिए। ये पूरा का पूरा खेल है ना, वो अपने मन का है। ये मन को क्या चाहिए, मन को पहली बार पहचान लिया तो उसने जीवन को पहचान लिया, जीवन को जान लिया। तो बच्चों का मन कब भरता है? आप देखिए, वो कहानी से भर जाता है। वो घंटों आपको आपको यदि कहानी कहनी आए यदि, तो बालक भूख को भूल सकता है, खाने को भूल सकता है, प्यास को भूल सकता है। ये इतनी ताकत कहानी में है, क्योंकि वो मन को तृप्ति देती है, ऐसा अन्न और पानी तृप्ति नहीं देता है। उसको लगता है कि हाँ आज मैं कुछ तृप्त हो गया, वो कहानी सुनकर ऐसा होता है। तो ये खास उसके जीवन को बदलना है, संस्कारित करना है, तो उसके लिए हर एक माता पिता को कहानी कहने की कला आ जानी चाहिए। कहानी आए वो एक दूसरी बात है, लेकिन कहानी कहने की कला आनी चाहिए। कहानी का आरोह कैसे लेना है, इसके ऊपर गुरुवर्य ने लगभग 12 नियम बनाए हैं कहानी के। वार्ता का शास्त्र ग्रंथ की, वो वार्ता का शास्त्र जो उनकी श्रेणी थी प्रवचन की, कि वार्ता कैसे कहे, कहानी कैसे कहे,
तो इसके ऊपर पूरा का पूरा एक विज्ञान खड़ा है, जो वार्ता का है, जो कहानी का है। और ये भारत में ही नहीं, आपने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो मैं एक घटना भी बता देता हूँ। आपने शायद बचपन में देखी होगी टीवी में, अलिफ लैला सीरियल आती थी, एक हिंदी, उत्तर प्रदेश के तरफ के, उत्तर गुजरात, उत्तर भारत के लोग जानते हैं इसको अच्छी तरह से, अलिफ लैला करके आती थी। तब तो गुरुजी का संयोग नहीं हुआ था, मैं बहुत छोटा था, मैं भी देखता था और याद रह जाती थी। तो ये उसको अलिफ लैला, वो अरेबियन नाइट्स की कहानी, अरेबियन नाइट्स के बारे में आपको पता होगा। उसके पीछे एक कहानी है, 1000 कहानी अरेबियन नाइट्स में है, और उसके प्रायः जगत की हर एक भाषा में अनुवाद हुआ है उसका। अरबी भाषा से पूरे की पूरी जगत की भाषाओं में अनुवाद हो गया वो कहानियों का। क्यों? क्योंकि उसकी रोचक कहानी है कि वो एक अपनी, मतलब बहुत सारी पीछे कहानी है, मैं इतना ही कहता हूँ कि वो अपनी जो स्त्री के प्रति उसकी जो दुर्भावना थी, क्रोध था, उसे वो रोज एक स्त्री को शादी करता, भोगता और उसको मार देता, शादी करता, भोगता, मार देता, ऐसा वो करता था। और फिर एक वजीर की जो मंत्री था, उसकी पुत्री ने ही बहुत जो विदुषी थी, कहानी में कहने में वो मास्टर थी बहुत ही, तो उसने उससे समझकर शादी की। उसको पता था ये मुझे मार देगा, लेकिन वो कहानी के, उसको था कि मेरा एक व्रत है, मैं कहानी कहूंगी मेरी बहन को बुला लेती सुबह में, और वो पॉइंट पर वो कहानी को छोड़ती, पूरा करती कि उसको लगे कि इस, यदि कहानी सुननी है तो जिंदा रखना पड़ेगा। तो ऐसे 1000 कहानी तक वो चला सिलसिला, और वो बदल गया व्यक्ति पूरा का पूरा। तो ये समझाते हैं हमको ऐसे इतिहास है जगत का कि कहानी बच्चों पर बहुत असर करती है। आप कम से कम 100 कहानी पढ़ लीजिए। कहने की कला में जिज्ञासा को कहूंगा, वो ऑनलाइन वीडियो में सिखा देगी आपको किस तरह से उसको कहानी को कहना है। तो बच्चों के लिए बहुत उत्तम तैयारी होगी गुरुकुल के लिए, यदि वो 100 जितनी कहानी अच्छी तरह से सुनकर आता है। जी पानिग्राही जी। हाँ मेहुल जी प्रणाम। हाँ मेहुल जी छोटा सा सवाल था, वो है कि जो छोटे बच्चे मतलब 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, जब तक वो बात नहीं कर पाते, जब तक वो कुछ बोल नहीं पाते, तब तक उनको कैसे, क्या सिखाया जाए, इसमें एक सवाल था। और दूसरा ये था, या तो हाँ दूसरा था कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो अपने मातृभाषा में ही शुरू करता है, जो उसके घर में चलता है, सुन के वो करता है। उसी वक्त तक, उसी समय तक कैसे हम उनको 2-3 भाषा सिखा पाए, तब जाके वो बचपन से ही 2-3 भाषा, 4 भाषा सीख पाए, उसमें थोड़ा जानना था। अब देखिए, ये तो आप जितनी भाषा बोलेंगे उतनी भाषा वो सीखेगा। 3-4 भाषा सिखाने की बजाय जो सिखाए वो शुद्ध सिखाए, वो बहुत आवश्यक रहता है। 3-4 भाषा में तो ठीक है, वो सीखे तो ठीक है, नहीं सीखे तो भी कोई उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है, वो आधुनिकों ने कर दिया है। लेकिन वो व्यवहार पे उसको हम कहते हैं कि केवल उसको भाषा आ गई, बहुत बड़ी कला होती है भाषा सीखने की। हमको लगता है कि वो 4 भाषा जानता है, बराबर। हम मद्रास में गए थे, चेन्नई में मैं गया, 2-3 महीना रहा वहां पर। मेरे वहां पर थोड़ा गुरुजी का कार्य था पुस्तक का, तो मैं गया था। वहां पे सब्जी वाले लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो तमिल ही उसको आती है। फिर आगे साउथ इंडिया की सभी भाषाएं, तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि हम 6 भाषा जानता हम। तो क्या 6 भाषा में? तो वो बोले कि हम कहते किस तरफ जाना है, तो वो बोलते हैं राइट, दाया जाओ, ऐसा ऐसा करो। तो उस तरह से वो भाषा तो 3-4 या 5 के साथ कितनी भी आएगी। लेकिन आप ये स्थूल भाषा के बात करें तो एक होता है वो भाषा नम्रता से आए, उसकी वाणी में मधुरता है, वो बोलना सीखे, वो बहुत महत्व का होता है, बजाय कि वो ज्यादा लैंग्वेजेस सीखे। लैंग्वेजेस नहीं सीखेंगे तो चलेगा 3-4,
एक काफी है, दो काफी है क्या, और बाद में वो सीख लेगा। यदि बाकी है तो कभी भी भाषा सीखी जा सकती है। इसके लिए वो भी एक निकला है पागलपन की 3-4 भाषा को सिखा दे तो उसमें कंफ्यूजन उसको होती है। एक तो बचपन में अलग अलग भाषाओं को जब एक साथ सीखता है तो, दूसरा हमारे यहाँ भाषा सीखना का जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो अलग है। भाषा सीखना अर्थात कैसे बोलना है वो सीखना। आप हिंदी सीख गए इतने मात्र से आप भाषा नहीं सीख गए। हाँ, वो आप केवल बोली सीखे है, वो तो पशु भी बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, ऐसे वो अपनी भाषा। भाषा सीखना एक वस्तु होती है कि जीवन का व्यवहार सीखना, कैसे बोलना है वो सीखना, मधुर बोलना है वो सीखना, वो प्रेम से सिखाना है। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है, जो लोग 3-4 भाषाएं सिखाने की आपने अभी बात की, बहुत पहले भी ये प्रश्न है आए थे, तो हम कहते हैं कि उसको क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वो पहले सिखा दीजिए। उसके बाद चाहे 25 भाषा सीखे, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी में उसको ये जो है वो फंडामेंटल आ जाना चाहिए, वो ये भाषा का है कि बोलना कैसे है। तो इस तरह से आप उसको अभ्यास। और दूसरी बात, आप वातावरण घर का कितनी भाषा में बना सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, तो उतनी उसको आसानी से आ जाएगी। तो ये आप बनाइए घर का वातावरण, क्योंकि वो देख देख कर सीखता है। इसके लिए जैसा ज्यादा आप व्यवहार करेंगे जिस भाषा में, वो व्यवहार, वृत्त व्यवहार से वो सीख जाएगा कि इसने क्या किया, इसने क्या बताया, तो वो आसान है। उस तरह से आप सिखाइए। भाषा से भी सबसे ज्यादा महत्व संस्कार का है। इसके लिए संस्कारी वातावरण रहे, ये आप खास ध्यान रखें। ये बहुत महत्व का है। तो इसके लिए उसको ये वातावरण दीजिए, अभी छोटा है तो उसके जीवन में अवश्य ही ये एक रिदम आएगी भाषा की। जी, आगे। नमस्ते जी। जी, हाँ, जी नमस्ते आचार्य जी। जी। जी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे बालकों का स्वास्थ्य के विषय में, जैसे गुरुकुल में रहते हैं तो छोटी मोटी दिक्कतें, खांसी जुकाम बुखार या कोई आपातकालीन समस्या आ जाती है, कोई हड्डी टूट जाती है, तो उसके लिए भी जैसे आयुर्वेदिक तरीके से ही होता है या कोई अभिभावकों से सलाह मशवरा ली जाती है, और इस विषय में हमारी गुरुकुल परंपरा में क्या होता आया है। और दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आज के जमाने में बिगड़े ना। आजकल सिगरेट, शराब, तंबाकू, अश्लीलता, कामुकता इतनी बढ़ गई, और आजकल विशेष तौर पे बालकों में सोमरक्षण की भी मतलब असफल हो गए हैं इस चीज में भी। तो हम सब यही चाहेंगे कि जैसे गुरुकुल से जब बच्चा निकल के आए अपने अपने काम में, तो आजकल माहौल इतना खराब हो गया है कि सब लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, आप बताइए। तो तो इसके लिए जैसे हम जैसे कि गुरुकुल में बालक तो इतना प्रशिक्षित हो ही जाता होगा कि इन सब चीजों से प्रभावित ना हो आगे जाके। ये 2 प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न तो ये है कि कभी ऐसा अर्जेंसी हो गई तो माता पिता को बताया जाता है, उसकी थोड़ी। हेलो। सॉरी गुरु। उसका थोड़ा संवाद करके उनके साथ हम चिकित्सा करते हैं। प्रायः आयुर्वेद और होम्योपैथी से ही प्रायः लगभग रोग ठीक हो जाते हैं। अर्जेंसी लगी कभी तो भी डॉक्टर्स यहाँ एलोपैथ के भी होते हैं, और उसका भी कभी बहुत जो कुछ अर्जेंसी लगी, ऐसा लगा कभी, तो उसका उपयोग कभी रेयर केस में, जबकि मैं मेरे लिए नहीं करता हूँ, लेकिन बालकों के लिए तो हम ये उपवाद अवश्य लेते हैं, क्योंकि ये बालकों का प्रश्न होता है। इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि अपना प्रयोग में बालकों के ऊपर नहीं करता हूँ। मैं कभी एलोपैथी की दवाई नहीं देता हूँ। जो भी होगा वो मैं सहन करता हूँ, लेकिन जब बात आती है बालकों की, वो विवेक की बात होती है। तो इसके लिए हम उसमें कभी रेयर केस में कोई विशेष परिस्थिति हुई तो एलोपैथ की भी दवाई लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एलोपैथ के साथ उसका एंट्री नहीं है या लेना ही नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन प्राय आयुर्वेद होम्योपैथी से हो जाता है। ऐसा कोई अर्जेंसी आई तो माता पिता के साथ संवाद करके ये करते हैं, क्योंकि माता पिता वो कैटेगरी के ही हम चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारा भाव समझ पाए। कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, कोरोना की स्थिति आई तो
गवर्नमेंट से लेकर सब कोई का कुछ प्रकार का दबाव था। यहाँ आसपास की स्थिति अतिशय खराब थी, कोरोना बहुत ही बढ़ गया था सराउंडिंग एरिया में। तो हमने निर्णय लिया कि यहाँ बच्चे को रखने जैसे नहीं है। तो सभी ने स्वीकार किया, सभी अपने घर ले गए थे क्योंकि स्थिति ऐसी थी। तो ऐसा कभी बनता है तो हम समझ से काम लेते हैं कि भाई अभी ये स्थिति नहीं है तो तात्कालिक आप ये करिए, निर्णय लीजिए। तो इसमें कहीं पर भी हम चाहते हैं कि द्वेष न हो हमारा, और बच्चों का जो संभालने का भाव है वो बना रहे। तो एक चिकित्सक की दृष्टि से और एक आचार्य की दृष्टि से ये दोनों की जिम्मेदारी मेरी ही होती है। तो इसके लिए तो ये दोनों को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं कि बालकों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा बालक होगा तो हम क्या निर्णय लेंगे, वही हरेक कोई भी माता पिता का चाहे बालक हो तो हमारे लिए तो वो समान होते। इसके लिए हम उसके हित का ही निर्णय लेते हो। बहुत बालकों को हमने एलोपैथ दवाई की देनी पड़ी हमको कुछ कुछ कारणोंसर। आयुर्वेद होम्योपैथी भी हमने दी थी, लेकिन कोई कारणोंसर कोई वस्तु में एलोपैथी, लेकिन वो माता पिता ने तो इतना उनको जिद्दी कर दिया था। एक तो वो सहन नहीं कर पाता था पेन, और दूसरा बताता कि एलोपैथ दवाई से तो बहुत नुकसान होता है, केमिकल होता है, वो होता है, वो होता है। तो माता पिता का भी एक रोल होता है कि वो गुरु की आज्ञा का पालन करे, ऐसा करे। वो खाते भी नहीं थे दवाई और पेन भी सहन नहीं कर पाते थे। तो ऐसा कभी ऐसी घटनाएं होती है तो हम अंतिम निर्णय पर ये कुछ करते हैं तो उसको ये स्वीकार करते हैं। तो ये बालकों को अपना ही बालक है ऐसा समझकर ही हम उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा। दूसरा, व्यक्ति पर कितना गहरा संस्कार गया है उसके ऊपर आधार रखते हैं कि वो जगत में जाकर जगत उससे बदलेगा या जगत उसको बदल देगा। सिंपल उदाहरण है, आग छोटी होगी तो पवन ज्यादा होगा, वायु, तो उसको बुझा देगा। लेकिन आग यदि लग गई होगी बराबर की तो उसको कितना प्रतिकूल वायु आए तो आग को बढ़ाने का काम करेगा कि आग को बुझाने का काम करेगा। आग वही वायु जो उसको बुझाता था वही वायु उसको प्रबल करने का काम कर देगा, क्योंकि इसके पास ताकत है आग के पास। आग यदि बड़ी हो गई तो वायु उसको और बड़ा कर देगा। वायु जितना आएगा आग बढ़ती जाएगी। छोटी आग हुई उसको बुझा देगा। उसी तरह से है संस्कार, यदि ऊपर ऊपर का है समाज में गया बिल्कुल निकल जाएगा। इसके लिए हम देखते हैं, एक शिविर कहीं कोई करका या ध्यान की तो 3 दिन इफेक्ट रहती है। एक किसी का व्याख्यान सुन लिया 4-5 दिन इफेक्ट होती है, फिर होता वही है ऐसा ही ऐसा। लेकिन इसके लिए जरूरी बालकों का है। तो ये यहाँ दृढ़ता से वो जिएगा जीवन, फिर वो बाहर जाएगा तो अवश्य ही हमारी अपेक्षा ये है, और ये पूरा का पूरा साइंस है इसमें, कि वो जगत की असर उसके ऊपर कम होने देगा, अपनी असर जगत के ऊपर होने देगा। तो इसको लीडर कहते हैं, जो स्वयं गुण से जगत को अपनी तरफ ले जाता है। और ये लीडर पर्सनालिटी के लिए गुरुकुल की संकल्पना है, गुरुकुल है। तो हम चाहते हो कितने भी प्रीत वातावरण में जाए चाहे, लेकिन उसमें वो हौसला उसका बना रहे, उसकी वैचारिक स्पष्टता हो, और इसलिए ये गुरुकुल है। संस्कृत आर्य गुरुकुल की एक विशेषता मैं बताऊं गुरु जी की, तो बाकी के सब गुरुकुल अपने अपनी तरह से काम कर रहे हैं, जुड़कर भी हम काम करेंगे। और इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृत आर्य गुरुकुलम के पास जो विजन है 50 साल का, 100 साल का, और एक स्पष्टता है कि ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए, वो एक स्पष्टता है। वो प्रयोग करके नहीं जानना है। आज कुछ किया और प्रयोग किया और उसमें सफल हुए असफल हुए ऐसा कभी नहीं करते हम लोग। इसके लिए गुरुकुल पे 5 की संख्या तो भी चलता था, 20 की हुई तो भी चलेगा। आज 500 फॉर्म आ जाते हैं। अभी वो दिन नजदीक ही है कि यहाँ 500 हो जाएंगे। अभी 300 फॉर्म तो भी आ गए हैं मान। तो 300 फॉर्म से 500 फॉर्म से लेकर 1000, 2000, 5000 भी आ जाएंगे, इसमें कहीं नियम का बदलाव नहीं होगा। ये स्पष्टता हमारी है जो पहले से फिक्स है। कोई नहीं था तब भी यही थे, और एक दिन ऐसा होगा कि बड़ी यूनिवर्सिटी जैसा बन जाएगा, हजारों बच्चे तैयार हो जाएंगे पढ़ने के लिए, तो भी हमारा क्लियर यही विजन, यही दृष्टि होगी। तो ये आप एक ध्यान रखें कि एकदम वैचारिक स्पष्टता है। बालकों का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। यहाँ पर माता पिता की ये शिक्षण की गंभीरता समझे। ये अनाथ आश्रम नहीं है, ये कोई सुधार गृह नहीं है,
इस पे बालकों के संस्कार को सिंचन किया जाता है। ये बड़ी शिक्षा व्यवस्था को आप समझे माता पिता, और वो गौरव के साथ ही यहाँ डाले। तो हिचकिचाहट हो तब आप 50 प्रश्न हम पर कर सकते हैं, हम आपको योग्य प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आप भी कुछ लगा रहे हैं अपना, तो आप भी सोचेंगे। और आप ऐसा चाहते हैं कि केवल आप ही लगा रहे हैं, तो भी वो गलत है, क्योंकि हमने बहुत लगाया भी है और लगा भी रहे। तो ये दोनों है। तो इसके लिए हमने ने जो अनुभव किया है वर्षों गुरुकुल शिक्षा पे रहकर, तो मेरे लिए ये थियरी नहीं, मेरे लिए पूरा प्रैक्टिकल है। मैं पूरा जिया हूँ गुरुकुल शिक्षा में, मैं बच्चा भी था तब गुरुकुल पे पढ़ता था, इसके लिए मुझे पता होता है कि गुरुकुल के बच्चे के माता पिता की क्या अपेक्षा होती है, क्योंकि मेरे माता पिता को भी मैंने देखा है उस टाइम। तो इसके लिए वो मैं सब समझता हूँ। तो ये हम बच्चों का ज्यादा से ज्यादा हित हो ऐसा हर समय प्रयत्नशील रहते हैं आत्मसाक्षी के। जी, और कोई? जी कल्पना पाटिल जी। जी पटेल जी। जी नमस्ते गुरु जी। जी गुरु जी, ये मेरी बच्ची जैसे 9 साल की है और जी लड़की है, तो अगर उससे ये 7 साल तो आप जो भी पढ़ाओगे, उसके बाद आगे जैसे अगर आयुर्वेद में एक एक्सपर्ट नॉलेज रहे या कुछ, तो उसके आगे क्या करा सकते हैं? जैसे ये हमारे जो ग्रंथ है, वेद है, ऋग्वेद है, मतलब उसमें तो काफी में सब इंजीनियर्स बना देते थे, जैसे जो पहले के गुरुकुल में, या इतनी नॉलेज मिल जाती थी बच्चों को। तो इसके आगे जैसे आपके 7 साल के बाद आगे क्या, मतलब बच्चों को कैसे, कोई ऐसी कोई है व्यवस्था जिसमें आगे का किसी रूट से, जो हमारे वेदों के रूट से ही, वैसा कुछ है पॉसिबिलिटी? देखिए उसमें कला और दूसरे जो उसकी अलग अलग विद्या शाखाएं होती है, उसमें तो उसकी एक्सपर्टाइज हो जाती है। अब उसके बाद उसको पहले के काल पे आसान था, क्योंकि आचार्य ही सब कुछ था, वही यूनिवर्सिटी थी, वही प्रमाण पत्र दे देता था और उसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता था। आज तो ये है नहीं। आज गुरु आचार्य ने कह दिया तो कोई प्रधानमंत्री तो मानने वाले हैं नहीं कि ये डॉक्टर है, ऐसा समझ गए ना आप? या तो कोई भी व्यवस्था। तो आज सबसे बड़ी चुनौती आती है कि इसको यहाँ पर पढ़ा दिया, बाद में NIOS बोर्ड करके एक बोर्ड है जो ओपन स्कूलिंग का है, वहां पर हम कहते हैं कि वहां पर एग्जाम देखकर वो आगे अपना भविष्य, मतलब भविष्य अर्थात अपना कुछ भी डिग्री वगैरह लेना है तो भी वो वहां से ले सकते हैं, और वो आसानी से ले सकते हैं। आप समझ गए ना? ये एक बात हुई। 12th की डिग्री हो गई, लेकिन जो हमारे जो ग्रंथ, मतलब जो वेदों में है, जो पाषाण, मतलब मुझे, मैं भी अभी स्टडी कर रही हूँ 1 साल से ये सब मैं, तो बस वो इंजीनियरिंग की जो वेदों के अनुसार, क्योंकि ये जो यहाँ इंजीनियरिंग के 5-6 साल में भी वो नहीं सिखा पाएंगे जो गुरुकुल में शायद वो रूट में अच्छे समझिए, मैं समझ गया आपका प्रश्न, में समझ गया। तो एक तो ये व्यवस्था आप समझते हैं किस तरह से आगे जाना, उसमें बिल्कुल कठिनाई नहीं है, वो अनुभव मैंने किया है, पहली बात बराबर है। इसके लिए वो आसान है, केवल थोड़ा उसमें हमको दिमाग लगाए माता पिता और थोड़ा ही मेहनत करे, थोड़ा हमको मदद करे तो वो आसान है 7 साल पढ़ने के बाद। समझ गए आप? तो और माता पिता ये सब समझते हैं, इसके लिए उसको कोई इसमें आनी नहीं। दूसरी बात जो आपने बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरुकुल पे अलग अलग विषय सिखाए जाते थे, उसमें अलग अलग कलाएं थी, उसमें एक इंजीनियरिंग था, जैसे धातु विज्ञान जैसे हो गया, जैसे अलग अलग प्रकार की कलाओं में वस्त्र विज्ञान हो गया, इस तरह से अनेक प्रकार के विज्ञान कलाएं वगैरह सिखाया जाता था, उसकी आप बात कर रहे थे। और इसके सामने तो ये जो मॉडर्न सिखा रहे हैं वो ज्यादा साल है और ये कुछ नहीं है, ये आप बता रहे, दोनों का मैं बता रहा हूँ। तो अभी की गुरुकुल की, अब हमारा जो गुरुकुल है वो मुख्यतः से तत्व ज्ञान, आयुर्वेद, पंचगव्य, भगवत गीता, उपनिषद, ये सब के ऊपर कार्यरत है अभी। जैसे जैसे हमको वानप्रस्थी एक्सपर्ट मिलते जाते हैं, उतने उतने विषय को हम ऐड करते जाते हैं। तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम का ये विचार है ही,
कि एक अलग से एक इंजीनियर की शाखा, क्योंकि पूरा हमारे पास उसका कोर्स बना हुआ है, न्याय दर्शन उसके लिए चाहिए, वो भी है हमारे पास। तो और मशीनरीज के राजकोट जहाँ पर हम है, वहां पर उसका बहुत ही बड़ा स्थान है राजकोट इंजीनियरिंग का। तो अनेक लोगों के साथ सेवाएं लेकर इसका हम कार्य करने वाले हैं। फिलहाल तो 7 साल के किसी को अधिक और इस विषय पर रुचि है तो उसके बच्चों को हम अलग करके उसके बाद उसको केवल यही कराया जाए, ऐसा अभी हमारा विचार है। हाँ। तो जी अच्छा, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों को अलग, नहीं लड़कों नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। लड़कियों को कुछ शिक्षाएं चाहिए जो हम देते हैं अलग से, वो और तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो लड़की भी सीख सकती है, लड़के भी सीख सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई नहीं लड़कियों को ये विषय नहीं सीखने हैं और लड़कों को ही ये विषय सीखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने रुझान है, अपनी अपनी इच्छाएं है, अपनी अपनी उसको मतलब ये जिज्ञासा है उसको ये सीखने की, तो आराम से सीख सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को ये सब नहीं सिखाना है, ऐसा समझ गए ना जी। शिवन्या जी। जी हेलो शिवन्या हाँ जी। प्रांत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ आचार्य, मैं ये जी पूछ मेरा प्रश्न ये है आचार्य जी, जैसे हाँ अभी मतलब गुरुकुल व्यवस्था अभी इतनी व्यापक भारत के अंदर अभी नहीं हुई है। हाँ सब बच्चों का इसके अंदर जैसे माँ बाप की इच्छा होगी गुरुकुल के अंदर हम भेजें बच्चों को, लेकिन सब बच्चे अभी उसके अंदर उनका प्रवेश नहीं हो सकता है। जी तो हम घर पे मतलब क्या उन चीजों का ध्यान रखें कि हमारा बच्चा उस तरीके से ही आगे बढ़े। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है। ज्यादा से ज्यादा परिवार व्यवस्था को और उसको कैसे शिक्षण देना है जीवन का, और उसको देने के लिए अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना है। देखिए इसमें दोनों बात है। केवल आप कोई कोर्स करते हो तब उसको केवल सीख कर, म्यूट कर दीजिए भैया थोड़ा, आपको केवल सीख कर उसको डिलीवर करना होता है। ये ज्ञान ऐसा है कि पहले जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप सप्लाई नहीं कर सकते हो। तो पहले अप्लाई करना है, बाद में ही सप्लाई होता है। इसके लिए पहले अपने आप में क्या बदल लाना है। माता पिता को हम पेरेंटिंग कराते हैं तो उसमें यही बताते हैं कि पहले अपने आप में क्या परिवर्तन लाना है और उसके बाद बच्चों को कैसे सिखाना है। तो उसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। हमारी शिविरें जल्दी अब चालू हो जाएगी, तो दोनों तरफ हमको प्रयत्न करना है। एक तरफ तो जो गुरुकुल है उसमें गुरुजन जो यहाँ पढ़ा रहे हैं हमारे साथी, वो तो अपना काम चालू रखते हैं, मैं भी उसमें कुछ कुछ बिंदु को पढ़ाता हूँ। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो केवल ये 20 जो हमने तैयार कर दिए गुरुकुल के, उससे काम तो होगा नहीं, मुझे पता है। बहुत प्रतिभाशाली बालक गुरुकुल से बाहर है, जो होने चाहिए अंदर, लेकिन वो है बाहर कोई कारण से। तो इसके लिए हमारा प्रयत्न ये है कि गुरुकुल केवल एक स्थावर न रहे, जंगम हो जाए, अर्थात और जगह। इसके लिए माता पिता को शिक्षण देंगे, माता पिता को आह्वान करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। अनेक जगह पर शिविर का आयोजन, अनेक जगह पर लघु गुरुकुल की स्थापना, कि वहां पर क्योंकि ज्ञान जितना सुलभ होगा उतना ही अप्लाई करने में आसानी। ज्ञान आज दुर्लभ हो गया। देखिए आप कोई व्यक्ति, आप जितना पढ़ा लिखा आदमी उतना वो दुर्लभ होता जाता है। जैसे आपको प्रोफेसर को मिलना है तो मिल सकते हैं, लेकिन एचओडी को मिलना है तो नहीं मिल सकते हैं। एचओडी को मिलना है तो कदाचित मिल सकते हो, चांसलर को तो कोई विद्यार्थी मिल ही नहीं पाता है। चांसलर इतना आगे हो गया कि उसको मिलना कठिन बालकों के लिए हो गया। तो जितना आदमी पढ़ता जाता है, ऊपर जाता है, उतना वो दुर्लभ होता जाता है। तो इसके लिए ज्ञान सुलभ हो, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे कि अनेक जगह पर शिविर, जो हमारा संस्कृति आर्य गुरुकुलम का कोई मुख्य रहा, तो ये एक है कि ज्ञानी और ज्ञान को गुरुकुल ने सुलभ बना दिया। आयुर्वेद आज केवल कॉलेज में था, गुरुजी ने उसको बाहर ला दिया। तो आज अगध तंत्र, गर्भ विज्ञान, कुमार नृत्यम,
ऐसे अनेक विषयों पर सामान्य व्यक्ति को ज्ञान मिला। गांव का आदमी आयुर्वेद के सिद्धांतों की बात करने लगा, तो इसके लिए जैसे आयुर्वेद का ज्ञान सुलभ हो गया, सुवर्ण प्राशन सुलभ हो गया संस्कृति आर्य गुरुकुलम से, कि पहले वो केवल एक सरकारी आयुर्वेद की हॉस्पिटल में ही दिया जाता था। आज आदिवासी के वनवासी के गांवों में वो कार्यकर्ता दे रहा है, पहले केवल डॉक्टर देता था, आज वो सामान्य व्यक्ति मजदूरी करता हुआ भी सुवर्ण प्राशन देता है। वो आपने अनुभव किया है, मैंने भी अनुभव किया है वो। तो इस तरह से गांव ज्ञान का भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि हर एक माता पिता को तैयार हो और अपने बालकों को वहां पर शिक्षा दे, तो काम आसान हो जाएगा। इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं अभी, और जल्द से जल्द गांवों में एक एक कार्यकर्ता को तैयार करके, एक एक महीना चाहे आपको देना पड़े, जैसी एक आजादी की लड़ाई थी ऐसी ही ये दूसरी है, कि इस तरह से हमको थोड़ा समय देकर, मैं पूरा तैयार हूं, और समय देकर पूरा उसके लिए जी जान से लगकर, गुरुकुल उसका कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लेता है, कोई भी प्रकार की शिविर का, तो उसके लिए पूरा का पूरा साहित्य के जो खर्च होता है वो भी गुरुकुल करता है, छपवाने का खर्च भी गुरुकुल उठाता है, क्योंकि सबसे पहला दायित्व हम अपना स्वीकार करते हैं कि ये सब हमको करना है, सबसे पहले गुरु जी का काम। तो ये पूरा करके हम यदि लघु गुरुकुल का कंसेप्ट उठाएंगे, जो शनिवार और रविवार 2 दिन का बालकों के लिए होता है, और उसके लिए यदि तैयार हो जाए एक एक लीडर, तो वो 100 200 माता पिता को सिखा सकता है, और ये पूरा का पूरा आसान है सीखने का, बस हमको महत्व उसका समझ में आना चाहिए। तो विक्रांत जी ये करें कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एक जो हमारा वैदिक पेरेंटिंग का पूरा कोर्स है, उसकी पुस्तक गुजराती में तो छप गई है, जल्दी हिंदी में आ जाएगी, तो वो पूरा का पूरा पढ़े, कहानियां सीखे, गाना सीखे, और अपने बच्चों को मिनिमम दिन में 1 घंटा दे। माता या पिता दो में से एक घंटा केवल उसको देंगे ये शिक्षा के लिए, तो मुझे लगता है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, परिवर्तन आने ही वाला है बस। तो इसके लिए इतना आप ध्यान रखें जी। आगे। नमस्ते गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने स्वावलंबन के बारे में बताया, तो जैसे अगर मेरा बेटा 3 साल का है तो कितने साल से स्टार्ट करना चाहिए ये? 6 साल से, 6 साल से 5 साल का हो गया, यही मैंने बताया, 5 साल पूरा हो गया, उसके बाद बच्चों को धीरे धीरे अपना काम खुद से करना सिखाना है। थाली उसको हाथ से धोनी, जगह पर रखनी, कपड़ा धीरे धीरे उसको धोना सिखाना है, हाथ से उसको रखने का, उसको रख देने का। ये सभी बालकों को 5 के हो गया कि 6 साल से चालू कर देना है, ये सब सिखाने के लिए, ये सब सिखाना। 5 साल तक माता करेगी, आप कर दीजिए कोई भी, लेकिन 6 साल पर वो मतलब खुद का काम उसको आ जाना चाहिए जी। और कोई? प्रणाम गुरुजी। मेरे एक परिचित है बैंगलोर में जो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, पर उनके बच्चे दक्षिण भारतीय भाषा बोलते हैं, कन्नड़ तमिल बोलते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं ठीक से, तो उनके लिए कौन सा गुरुकुल ठीक रहेगा? मैं आपको वहाँ का ही गुरुकुल अभी तो बताऊंगा, धीरे धीरे व्यवस्था होगी तो हम वहां पर भी दक्षिण में भी काम करना चाहते हैं, ताकि वहां के लोगों को भी लाभ मिले। तो ये पूरा का पूरा वहाँ सब जगह पर हम ये कार्य करना चाहते हैं। फिलहाल मैं उसको कोई 2-3 गुरुकुल, 1-2 गुरुकुल की बात बताऊंगा, तो वहां पर वो स्वयं देख कर आए, स्वयं समझे, हमारी शिविरों में ज्वाइन हो, तो जितना मतलब ज्यादा गुरुकुल को समझेंगे उतना वो अपने निर्णय में स्पष्ट बनेंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको पर्सनली 1-2 गुरुकुल का बताऊंगा, उनके नंबर भी दे दूंगा, आप वहां पर उनको भेजिए, वो देख ले, फिर अनुकूलता रहे तो वहां एडमिशन कराइए, ठीक है? वनिता जी। प्रणाम गुरुजी। मेरे 2 बच्चे 3 साल और 5 साल, तो मैं उनमें जीव दया का गुण कैसे विकसित कर सकती हूँ? जैसे वो दूसरों जीवों पर भी दया करे, तो उनको कुछ सेंसिटिव बने ऐसे। मैंने पहले ही बताया कि जैसे जैसे हम कहते हैं कि संवेदनशील बनाना, उसको कहते हैं कि संवेदनशील बनाने के लिए उसको पहले प्रकृति के पास ले जाना बहुत आवश्यक होता है। उसको
मतलब उसके साथ उसका नजदीकीपन आना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए आप कहीं घूमने ले जाए, वास्तविकता से जो सात्विक है, जैसे गाय है तो वहां से शुरुआत करें तो वो एक रिस्पॉन्स देती है। मतलब गाय है वो आप अनुभव करेंगे कि जितना प्रेम हम देंगे उसका रिस्पॉन्स आएगा, और पशु में ऐसा कम देखने को मिलता है, 4-5 को छोड़कर, उसमें गाय प्रमुख है। इसके लिए इस तरह से उसको साथ उसको जाने का, उसको ये वातावरण में बिठाने का प्रयत्न करें, उसका महत्व समझाए कि ये इसकी महत्ता है, उसमें भी जीव है, आत्म तत्व है, हमको जैसे दुख होता है उसको भी दुख होता है। उस तरह के करके उसकी एक विधि है, उस तरह से आप उसको समझाते जाए तो उसमें संवेदना आती जाएगी। और आधुनिक काल पे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो व्यक्ति का यहाँ से बिल्कुल सूख गया है। तो हार्ट की प्रॉब्लम है वो आज लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, लेकिन वो जो संवेदनाशीलता, हृदय संवेदना विहीन हृदय हो गया है, वो आज की बड़ी समस्या है। और मैं आज देखता हूँ इंजीनियरिंग के कॉलेज के लड़के आते हैं, हमारा एक जगह पर सत्संग था, बड़ा हॉल था, वहां सत्संग चल रहा था, अपना बेटा इंजीनियर था जो आयोजक था, एक इतना सा पतंगा इतना बड़ा आया, मैं प्रवचन कर रहा था, रात का समय था, वो आकर यहाँ गिर गया। अब वो तो गिर जाएगा, मैं तो कोई डरता नहीं हूँ इस तरह से, तो ये तो मैंने कहा कि ठीक है भाई उसको जाने दो आगे। तो वो आयोजक ही वहां पर, ये लड़का बैठा था वहां से आया, उसने अपनी मतलब वहां पर बैठा था तो वहां से चप्पल ली और उसको मारा। तो मैंने उसको बताया प्रवचन के बाद कि इसको मारने की तो कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, वो बोले बार बार परेशान करता है, हम रोज मार देते हैं। मुझे दुख हुआ। तो इस तरह से उसको संवेदना सिखाए बचपन से, तो वो बहुत आवश्यक है। उसको पहला नियम ये रहेगा कि आप उसके साथ उसको ये वातावरण दे, उसके पास ले जाए, तो उसमें संवेदना आएगी। जी आगे। राजेंद्र जी। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं महाराष्ट्र नासिक से बात कर रही हूँ। हाँ। हमारा 17 साल का लड़का है। हाँ। हम बचपन से ही उसको गुरुकुल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमको उस टाइम जानकारी नहीं मिली गुरुकुल की कोई। तो हम आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम दोनों भी जॉब करते हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं दे पाते उसको। पिछले 1 साल से उस पर पिछले 1 टीवी और साल मोबाइल ये अनलॉक हो गया, लॉकडाउन हो गया ना, तो उसकी वजह से टीवी और मोबाइल का बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया है उसके ऊपर। तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी तो ऐसे क्या है कि कुछ उम्र तो बड़ी हो गई है, लेकिन एक कर सकते हैं कि हमारी एक युवा शिविर होती है, उसमें 13 साल के ऊपर के लड़कों को हम बुलाते हैं, लड़कियों को भी बुलाते हैं। जल्द से जल्द शिविर हो ऐसा मैं चाहता हूँ गुजरात में। तो ऐसी एक शिविर रखते हैं, वहां पर उसके जीवन को लक्ष्य मिले, उसका जीवन बदले, उसको ये रियलाइज हो कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो ऐसी बातें पूरे की पूरी एक विशेष ढंग से मनोवैज्ञानिक रूप से रखी जाती है। ऐसी शिविरें हमारी पुणे में हुई है, मुंबई में हुई है, और दक्षिण मुंबई के, जो आपको पता है नासिक रहते हैं, तो दक्षिण मुंबई के जो लोग हैं, मतलब उसमें प्रायः ऐसी वहां का कल्चर है कि वो जैसे हमारे एरिया से वो 5-7 साल आगे है, अमेरिका जैसा कल्चर है, आप ऐसा मान सकते हैं, लड़कियों में, लड़कों में, सब में। तो वो लड़कियों और लड़के ने भी वो शिविर की। पहले लगता था कि वो 2-3 घंटे बैठेंगे, बाद में हंसी करेंगे, मजाक करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, तीनों दिन उन्होंने अटेंड किए, सब सत्र। उस तरह से गुरुजी की कृपा से मैंने उसको जो अलग अलग एंगल से नॉलेज दिया कि भाई ये आप सोचो, आप क्यों कर रहे हो, आप पिक्चर क्यों देख रहे हो, आपको क्यों। तो वो अपने आप पे वो प्रश्न उठाएगा नहीं, जब तक अपने आप बदलना नहीं चाहेगा तब तक दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती है। इसके लिए सबसे पहला हम ये काम करते हैं, ऐसी शिविर का आयोजन करते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे। उसको एक अवसर ये शिविर का दीजिए, 3-4 दिन की, 5 दिन की जो शिविर होती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो उसके जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। एक बात आप करिए। दूसरा, आप दोनों जॉब कर रहे हो तो भी आपका जॉब ऐसे एक कर्तव्य है, उसी तरह से आप दूसरा कर्तव्य को भूलकर एक कर्तव्य न करें।
वो उसको समय देना कम से कम इस समय तो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए वो कोई भी हालत पर आपको समय बच्चों के इसके भोग पर कोई भी प्रकार की जॉब नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये पति करे ठीक है, आपको थोड़ा उसको समय देना चाहिए या दोनों को मिलकर देना चाहिए, क्योंकि अब सबसे ज्यादा व्यक्ति का जो मन है ना वो कंपनी चाहता है, अपनों की कंपनी चाहता है। और वो यदि नहीं मिली ना तो उसका मन का हिस्सा इतना खाली होता है, वो जगत भर की पूरी वस्तु दी जाए उसको, उससे वो भरता नहीं है कभी। तो आप यदि सब्स्टिट्यूट मानते हैं कि भाई हम टीवी दे देंगे या वीडियो गेम या मोबाइल दे देंगे तो वो वो हमारा स्थान ले लेगा और वो उससे टाइम पास कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। अपना समय बहुमूल्य है, ऐसा आपका बेटा भी बहुमूल्य या बेटी जो भी होगा वो भी बहुमूल्य है। तो इसको आप तो अवश्य समय दे, बाद में ही हमसे अपेक्षा रखें। तो इतना ही आप शिविर में भेजे तो बहुत सारी बातें आपके लिए भी है, पेरेंट्स के लिए, और वो बच्चों के लिए भी है। जी आगे। हेलो गुरुजी। जी मैं पश्चिम बंगाल कलकत्ता से अजीत कुमार यादव बोल रहा था। जी। अब मुझे थोड़ा जानना था गुरुजी, तो मैंने पहला मुझे 2-3 प्रश्न है। पहला है जे हाँ, एक प्रश्न भी पूछे। हाँ, मेरा एक लड़की है, 6 साल का उम्र है, और मेरा एक लड़का है, उसका मैंने अभी 4 साल पूरा नहीं हुआ है। तो कितना उम्र गुरुकुल में दे सकता हूँ? लोग 8 साल। 8 साल में? अच्छा, गुरुकुल कहाँ पर है गुरुजी, थोड़ा बताइए। राजकोट में, गुजरात में। बिहार में नहीं होगा क्या कहीं? बिहार या पश्चिम तब तक हो जाएगा, तब तक हो जाएगा। तब हो जाएगा। हाँ तब तक। अच्छा, और एक प्रश्न था गुरुजी। हाँ। थोड़ा माफी चाहूंगा, मैंने राजीव दीक्षित जी को तो आपको मालूम है, जानते होंगे। हाँ। तो गुरुकुल में क्या उनका जो टाइम बताया हुआ है वही टाइम में खाना पीना होता है ना? मतलब सूरज डूब जाने के बाद खाना बंद होता है? सूरज डूब जाने के बाद आयुर्वेद में जैसा बताया है ना, आयुर्वेद में बताया, राजीव दीक्षित जी ने बहुत बाद में बताया है, इससे पहले बहुत लोगों ने बताया है। तो आप राजीव दीक्षित जी को ही जानते हैं क्योंकि और कोई पता नहीं है आपको। तो इसके लिए उसके पहले बहुत लोगों ने बताया है। भाव मिश्र जी ने बताया है, उसके पहले सुश्रुत ने बताया, उससे पहले चरक ने बताया, उससे पहले अग्निवेश ने बताया, उसके पहले हारित ने बताया, उसके पहले मतलब जो ऋषि मुनि थे उन्होंने, भारद्वाज ने बताया, उसके पहले इंद्र ने। तो बहुत लोगों ने पहले बता दिया। राजीव दीक्षित तो अभी इस सदी में 40-50 साल के हुए, तो उस हिसाब से होता है, क्योंकि राजीव दीक्षित जी के पहले का ये गुरुकुल है भैया, उनका जन्म के पहले का ये गुरुकुल है। तो इसके लिए इसमें राजीव दीक्षित जी का जन्म नहीं था तब का ये गुरुकुल चलता है। तो इसके लिए आयुर्वेद के हिसाब से यहाँ खाना पीना होता है। जी जी। और कोई? प्रणाम गुरुजी। जी। मैं मनोरमा बोधगया से बोल रही हूँ। जी। बिहार से। जी। गुरुजी, कहना है कि आपके यहाँ वेदन तो जिन बच्चों का पढ़ा है तो वो तो आप बात कर लेंगे, और उनको सिखाने की जो बातें बोली आप तो बहुत अच्छा बताए कि उनको स्वावलंबन का और कुछ, लेकिन कुछ विषय के बारे में हमें पूछना था कि उन बच्चों के बीच में मैं जाती हूँ, वहां उनसे बात करती हूँ, मतलब दिन में एक बार जरूर मुलाकात होती है हमारी। मतलब तो किसके उन साथ? बच्चों को, जिन बच्चों का फॉर्म भरे आपके पास। जी जी, समझिए। ओके। उन बच्चों को और कौन सी शिक्षा दी जाए? अब देखिए, ये तो आपका अच्छा प्रश्न है कि और क्या उसको शिक्षा दी जाए। तो उसके लिए सेशन में तो थोड़ा कठिन है बताना, लेकिन कुछ विचार ऐसा करिए कि आप यहाँ पर जब हम मीटिंग रखते हैं, गुरुकुल की शिविर रखते हैं, तब एक बार आप आइए। तो एक तो मैं आपको सूची भेज दूंगा, हमारे 10 विषय है उसकी। आप अपना व्हाट्सएप राजेश्वर जी से मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे व्हाट्सएप करिए। तो वो व्हाट्सएप के द्वारा हम आपको इसके विषय, आपको क्या पढ़ाने हैं 10 विषय, वो मैं भेज दूंगा। आपको हिंदी तो आती होगी थोड़ी बहुत, जी। तो इसके लिए मैं आपको ये भेज दूंगा ताकि आपको ये पता चले। उसके लिए हमने कोर्स तैयार किया है, वो लघु गुरुकुलम का कोर्स है पूरा।
उसमें गुरुजी ने ये बताया है कि बालकों को आप शनि रवि पर एक वीकेंड पर क्या सिखा सकते हो और किस तरह से उसको सिखाना है। उसमें कहानी आएगी, उसमें खेल आएगा, उसमें बहुत कुछ है 2-3 घंटे के कार्यक्रम में। तो हो सकता है आप वहां पर इस तरह से शुरू करें, क्योंकि आपके पास भी बहुत कुछ है और सबके पास है, बस इसको बालकों के प्रति प्रवाहित करना है। हमारी श्रद्धा से उसकी श्रद्धा कई गुनी ज्यादा होती है। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप इसको पूरा का पूरा वातावरण दो, पूरा उसको मतलब एक तरीके से उसको जीवन की शिक्षा मिले, इसका आयोजन करो। तो शनि रवि का गुरुकुल मेरी दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। जी जी जी, बहुत अच्छा गुरुजी। बिल्कुल लघु गुरुकुल के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, आप लघु जैसा गुरुकुल आदेश के लिए करेंगे। आप जल्दी से जल्दी, राजेश्वर जी को भी मैं कहूंगा कि जितने ज्यादा लोग शुरू करने वाले हैं उसकी एक शिविर भी रखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट होगा कि आप वहां पर कुछ शिक्षा का काम शुरू हो गया। गुरुकुल चाहे वो कभी हो गया 5 साल में, 10 साल में, कभी भी होगा, लेकिन एक शिक्षा का काम तो आपने शुरू कर दिया। उसमें स्कूल वाले भी बच्चे आ सकते हैं, उसके माता पिता भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो कम से कम ये शिक्षा इनफॉर्मल रूप से तो शुरू हो जाएगी। तो ये हम लघु गुरुकुल का कंसेप्ट है, वो वहां पर आप शुरू कर दीजिए, तो वो बच्चों को तो शिक्षा मिलती जाएगी। जी 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 ठीक, प्रणाम गुरुजी। तरुण कुमार जी। तरुण कुमार जी। जी प्रणाम आचार्य जी। जी पार्टी जी आवाज म्यूट कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हेलो, राहुल रंजन जी। राहुल रंजन, ओके। दीपेन जी आप पूछिए। आप पूछिए भैया। हाँ बोलिए भैया। हाँ, जैसे जहाँ तक मुझे पता है, जो आचार्य चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा अभिष देते थे। तो क्या होता था कि वो जब दुश्मन जब उनको वो विष दे तो उसका असर नहीं होता था जी, और वो अविष्करणीय भी बनाते थे, मतलब। ठीक ठीक, आगे प्रश्न पूछिए भैया। तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम है कि मतलब जो ऐसा ये सब पेस्टिसाइड्स और ये सब हम लोग खाते हैं, तो पहले से ही हमारा बॉडी ऐसा हो जाए कि ये पेस्टिसाइड्स और जो भी मतलब कोई भी पॉइजनस अगर चीज बॉडी में जाए तो बॉडी को कुछ भी नुकसान ना हो। ऐसा आयुर्वेद में बहुत कुछ औषधियां है ऐसी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेस्टिसाइड चालू रखें। आप समझ गए ना? पेस्टिसाइड्स बंद ही करना है और मुक्ति करना है उससे भारत को, क्योंकि वो तो एक जहर है और बहुत स्ट्रॉन्ग जहर है। तो इसके लिए लेकिन अभी कुछ अनिवार्यता है, मानो ले लिया है या तो कुछ लेना पड़ता है, कुछ हवा में जाता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ आयुर्वेद में रसायन प्रयोग बताए हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में कुछ औषधियां है जो डिटॉक्सिफिकेशन करती है, उसको रसायन की असर दिखाती है, तो ये उसको निकालने का काम करती है। ऐसी है औषधियां, वो हम औषधि के विभाग में कभी देंगे। ठीक है जी। ओके आचार्य जी, 10:30 हो गए, तो हम लोग कल मिल रहे। कल संस्कृत है, तो आप लघु गुरुकुल तो शहर स्टार्ट करने का हमारा सपना है, लेकिन अगर ये सेशंस में ही 150 लोग ज्वाइन होने से कब भारत में जो है बदलाव आएगा। तो आप जो है आपका कॉलोनी में, आपका शहर में मैक्सिमम लोगों को जोड़ने से उनको अवेयरनेस आएगा, इसका महत्व समझ में आ जाएगा। जिसका महत्व समाज को समझ में आ जाएगा उसका सप्लाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी, गांव में गुरुकुल आ जाएगी, शहर में गुरुकुल आ जाएगी। तो प्लीज आप जो है आप अकेले मत जुड़िए, मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग कल मिल रहे हैं, कल रात को ना मिल रहे हैं। थैंक यू सिंगापुर शिव प्रसाद जी, थैंक यू। धन्यवाद।